खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चल तेरी वजूद की तेरी सपने को भी तलाश है, तेरी सपने को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरी वजूद की तेरी सपने को भी तलाश है, तेरी सपने को भी तलाश है। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम अंकित राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस इज रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पी पाथों में लैंगिक जनन, पुष्पी पाथों में लैंगिक जनन के बारे में आज हम लोग जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सभी का सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वो सारे क्वेश्चन बहुत ही आपके जितने भी हमारे बिहार बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2023 तक। आप सभी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही रंगदार, बहुत ही झाकेदार, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस तरह का पहुँचता रहेगा। तो चलिए वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड का स्टूडेंट देख सकता है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, कोई भी आप सभी बोर्ड से हैं तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को मिलता रहे। तो हम लोग चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। आपके सभी के सामने दौड़ता भड़कता बहुत ही रंगदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्लोरेला निम्न में से क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्न में से क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका सवाल है, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ है, ऑप्शन नंबर डी एकल कोश के प्रोटीन है। बताइए आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही है। आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर लिखें। आप सभी को इसी तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत झाकेदार, बहुत ही रंगदार क्वेश्चन आप सभी को अगर देखना है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा था, क्लोरेला इनमें से क्या है। तो क्लोरेला जो है हमारे पास, क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो आप सभी मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपके सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। ऑप्शन नंबर ए ट्रापा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए कह रहा है ट्रापा है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रिला है, ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी है, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रापा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हमारे पास सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, स्त्री दल चक्र पुष्प में बना होता है। स्त्री दल चक्र यानी कि पुष्पों में बना होता है। पुष्प किस चीज़ से बना होता है। आ में स्टिग्मा दिया हुआ है, बी में स्टाइल दिया हुआ है, सी में ओवरी दिया हुआ है, डी में सभी दिया हुआ है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है स्त्री दल चक्र में बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। डी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। सामने अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए मुकुलन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी विखंडीकरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी
परागण के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी इन सभी के द्वारा होता है। बताइए ये सभी में आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही है? आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में ये सारे क्वेश्चन का ऑप्शन आप सभी ज़रूर पेस्ट करें, ताकि हमें इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप सभी को सारा वीडियो जितना भी हमारा PYQ का सारा चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आप सभी को पूरा करवाते रहेंगे। अगर हमारे इस वीडियो पर आप सभी नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन कह रहा था ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर ए मुकुलन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विखंडीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी परागण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इन सभी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन के द्वारा। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन जो होती है वह मुकुलन के माध्यम से होती है। आप चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो क्या कहलाता है? जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बी युक्तांडपी, ऑप्शन नंबर ए बी युक्तांडपी, ऑप्शन नंबर बी युक्तांडपी, ऑप्शन नंबर सी एकांडपी, ऑप्शन नंबर डी बहुआंडपी। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कर रहा है जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए बी युक्तांडपी, ऑप्शन नंबर बी युक्तांडपी, ऑप्शन नंबर सी एकांडपी, ऑप्शन नंबर डी बहुआंडपी। तो इसका जो सही आंसर होगा उसे हम लोग ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, यानी कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे हम लोग युक्तांडपी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग युक्तांडपी कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी सभी के सामने ये रहा। टाइपिटल कोशिका अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइपिटल कोशिका दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए समसूत्री कोशिका विभाजन को, समसूत्री कोशिका विभाजन को, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को, एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन को, या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन बोल रहा है टाइपिटल कोशिका दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए समसूत्री कोशिका विभाजन को, ऑप्शन नंबर बी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को, ऑप्शन नंबर सी एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन को, ऑप्शन नंबर डी एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा टाइपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन तकता भड़कता दौड़ता हुआ आप सभी के सामने ये रहा। निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? ऑप्शन नंबर ए सिंघाड़ा, ऑप्शन नंबर बी नागफनी, ऑप्शन नंबर सी शीशम, ऑप्शन नंबर डी एकेसिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेसिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सिंघाड़ा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा जलोद्भिद पादप होते हैं। अगर हमारे इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए इसका जो PDF है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन तड़कता भड़कता आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परागभित्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए एक स्तरीय होती है, ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय होती है, ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय होती है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं कई स्तरीय होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही होगा? आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेस्ट करें, ताकि आप सभी को इसी तरह का वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा।
क्वेश्चन कह रहा है परागभित्ति होती है एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है या कई स्तरीय होती है। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। उसे हम लोग द्विस्तरीय बोलते हैं। परागभित्ति कैसी होती है? जो परागभित्ति होती है वह 2 स्तरों की बनी होती है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिलें भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिलें भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए मेरे दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहे। बोर्ड में अगर 100 ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन तड़कता भड़कता आप सभी के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं, बैलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं, बैलिस्नेरिया के पुष्प हैं। अब बैलिस्नेरिया का पुष्प कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वायु परागत होते हैं, ऑप्शन नंबर बी कीट परागित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जल परागित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जंतु परागित होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बैलिस्नेरिया के पुष्प कैसे होते हैं? वायु परागित होते हैं, कीट परागित होते हैं, जल परागित होते हैं या जंतु परागित होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बैलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं वो हमारे जल परागित होते हैं। बैलिस्नेरिया के पुष्प कैसे होते हैं? जल परागित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बैलिस्नेरिया का पुष्प कैसे होते हैं? जल परागित होते हैं। चलिए आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। अनुन्मील्य परागन वाले पौधों में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए स्वपरागन होता है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए स्वपरागन होता है, ऑप्शन नंबर बी परपरागन होता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होता। क्वेश्चन पूछ रहा है अनुन्मील्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? तो अनुन्मील्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से स्वपरागन होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही है। अनुन्मील्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागन होता है। आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। परागकण मुख्यतः है, परागकण मुख्यतः कैसे होते हैं? परागकण मुख्यतः कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं, युग्मक होते हैं, नर युग्मक हैं या इनमें से कोई नहीं है? परागकण मुख्यतः कैसे होते हैं? परागकण मुख्यतः स्पोरोफाइट भी होते हैं, युग्मक भी होते हैं और नर युग्मक भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? परागकण आपको पूछ रहा है, यानी कि परागकण मुख्यतः कैसे होते हैं? तो परागकण हमारा जो होती है ये हमारा एक नर युग्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट होगा। हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आप सभी को मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परागकण हो सकते हैं, परागकण कैसे हो सकते हैं? गैमेटोफाइट हो सकते हैं, सजावटी हो सकते हैं, एलर्जी कारक हो सकते हैं या इनमें से सभी हो सकता है। गैमेटोफाइट हो सकते हैं, सजावटी हो सकते हैं, एलर्जी कारक हो सकते हैं, इनमें से सभी हो सकते हैं। जो हमारे जो परागकण होते हैं वो हमारा गैमेटोफाइट भी होते हैं, वो हमारा सजावट में भी काम आते हैं, वो हमारे एलर्जी कारक भी होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। परागकण कैसे हो सकते हैं? यानी कि वो गैमेटोफाइट भी हो सकते हैं, वो सजावटी भी हो सकते हैं, एलर्जी कारक भी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आप अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दौड़ता हुआ आ रहा ये रहा।
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, ऑप्शन नंबर ए गुरु बीजाणुधानी, ऑप्शन नंबर बी शैलेजा, ऑप्शन नंबर सी गुरु बीजाणु, ऑप्शन नंबर डी लघु बीजाणु। यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से हमें गुरु बीजाणु बनता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दौड़ता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्पी पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पी पौधों में नए युग्मकों का निर्माण किसके विभाजन से होता है? ऑप्शन नंबर ए कायिक विभाजन, ऑप्शन नंबर बी लघु बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी जनन कोशिका, ऑप्शन नंबर डी लघु बीजाणु मातृ कोशिका। पुष्पी पौधों में नए युग्मकों का निर्माण किसके विभाजन से होता है? आप सभी को सामने ऑप्शन नंबर ए कायिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी लघु बीजाणु कोशिका, ऑप्शन नंबर सी जनन कोशिका, ऑप्शन नंबर डी लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो पुष्पी पौधों में नए युग्मकों का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जो हमारा होता है वो हमारा जनन कोशिका के विभाजन से होता है। जनन कोशिका के विभाजन से होता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पुष्पी पौधों में नए युग्मकों का निर्माण किसके विभाजन से होता है? जनन कोशिका के विभाजन से होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कैसी होती है? प्रारंभिक केंद्रक होती है, द्वितीय केंद्रक होती है, सहायक कोशिका होती है, ए और बी दोनों होती है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका वो हमारा द्वितीय केंद्रक होती है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कैसी होती है? वो हमारा द्वितीय केंद्रक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें से सभी का। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेब का, जो कि जिसे हम लोग कूट फल भी कहते हैं, यानी कि आभासी फल कहते हैं। सेब हमारा किसका एग्जाम्पल है? आभासी फल का एग्जाम्पल है। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दौड़ता हुआ ये रहा। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकीय बनाता है? निषिद्ध कांड, ऑप्शन नंबर ए निषिद्ध कांड, ऑप्शन नंबर बी एंटीपोडल्स, ऑप्शन नंबर डी सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय कोशिका। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन से भ्रूणकीय बनाता है? क्या बनाता है? भ्रूणकीय बनाता है। तो जो हमारा इसका आंसर सही होगा वो हमारा सहायक कोशिका होगा। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणकीय बनाता है? संयोजन कर हमारा जो सहायक कोशिका होती है वह भ्रूणकीय बनाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्रगुणता क्या होती है? आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्रगुणता क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए एन होगा, ऑप्शन नंबर बी 2n होगा, ऑप्शन नंबर सी 3n होगा, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों होगा। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्रगुणता क्या होगी? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन एन इसका जो सूत्रगुणिता होती है वह एन भी होती है और 3n भी होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए घास में, ऑप्शन नंबर बी मक्का में, ऑप्शन नंबर सी गेहूं में, ऑप्शन नंबर डी आपका सालबिया में। क्वेश्चन वायु परागन किसमें नहीं होता है? घास में, मक्का में, गेहूं में। तो घास में हमारा वायु परागन होता है, मक्का में भी वायु परागन होता है, गेहूं में भी वायु परागन होता है, परंतु जो हमारा सालविया है ऑप्शन नंबर डी में हमारा वायु परागन नहीं होता है। अगर हमारे इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही
लाभ मिल रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही रंगदार, बहुत ही झाकेदार क्वेश्चन आप सभी तक पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दौड़ता हुआ आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बीज चौल खाया जाता है शरीफा का, बीज चौल किसका खाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शरीफा का, ऑप्शन नंबर बी सेब का, ऑप्शन नंबर सी नारंगी का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। बीज चौल खाया जाता है शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें से सभी का। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जो शरीफा का बीज चौल खाया जाता है। बीज चौल किसका खाया जाता है? शरीफा का बीज चौल खाया जाता है। अगर हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को ये सारा क्वेश्चन कैसा लग रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन में आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। बायोलॉजी का इस तरह से अभी 100 बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में, 2025 में अगर बायोलॉजी में आप सभी को 100 ऑफ 100 लाना है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इसी तरह का बहुत ही मस्त, बहुत ही रंगदार, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। और आप सभी को बोर्ड में 100 ऑफ 100 बायोलॉजी के अगर आप सभी 100 ऑफ 100 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में हम लोग बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 की पूरी तैयारी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बीज चौल खाया जाता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख चुके थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा, भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये भी हमारा क्वेश्चन देखा हुआ है। इसका डी, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा सारा पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन जितना भी हमारा PYQ 2009 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर हमारे इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।